रालोद अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य जयंत चौधरी की पत्नी चारू चौधरी इस बार चुनाव में काफ़ी कम सक्रिय दिखाई दी हैं। हालांकि बागपत लोकसभा में उन्होंने एक रोड शो किया और मंगलवार को विजय संकल्प रैली में भी आई। नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। प्लीज़ आप आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। रैली में चारू चौधरी ने कहा कि वे राजनीतिक सभाओं में ज़्यादा नहीं आती हैं, लेकिन बागपत लोकसभा का चुनाव और बड़ौद की रैली हमेशा खास होते हैं। आप जानते ही हैं कि मैं ज़्यादा राजनीतिक सभाओं में नहीं आती हूँ, लेकिन बागपत का चुनाव प्रचार और बड़ौद की रैली हमेशा खास होते हैं। और यहाँ आकर मुझे चौधरी अजीत सिंह जी की भी याद आती है, इसीलिए मेरी इच्छा थी आज मैं आपके सामने यहाँ जरूर आऊँ। उन्होंने कहा कि सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर जो सम्मान दिया है, उसके बाद अब किसानों की बारी है। ऐसा वोट डालिए कि लखनऊ व दिल्ली में सबको पता चल जाए कि सरकार ने किसानों का दिल जीत लिया है। चारू चौधरी ने अपने भाषण में क्या बातें खास कही हैं, वो आपको बताते हैं। चारू चौधरी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह एक साधारण किसान परिवार के पुत्र थे। मुश्किल हालात से लड़कर आए, वे अपनी सोच विचारधारा के लिए प्रसिद्ध थे। चौधरी साहब जिस सम्मान व गौरव के योग्य थे, वह आज तक प्राप्त नहीं हुआ था। सालों साल बाद ऐसी सरकार आई जिसने हमारे हीरे को पहचाना है, वह दर्जा दिया है जिसके वे हकदार थे। और क्या कुछ कहा है चारू चौधरी ने, सुनिएगा। लेकिन आज मुझे आपसे केवल एक ही बात कहनी है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी एक साधारण किसान परिवार के पुत्र थे। मुश्किल हालातों से लड़कर उभर कर वे आए और पूरे देश भर में अपनी सोच, अपनी विचारधारा, अपने कार्यकाल के लिए प्रसिद्ध हुए। लेकिन फिर भी जिस सम्मान, जिस प्रशंसा और जिस गौरव के वे योग्य थे, वह शायद आज तक उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। सालों साल बाद लेकिन ऐसी एक सरकार आई है जिसने हमारे इस हीरे को पहचाना है और उन्हें वह दर्जा दिलवाया है जिसके वे हकदार थे। 9 फरवरी 2024 को महामहिम राष्ट्रपति साहिबा ने हमारे चौधरी साहब का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखने का काम किया है। अब बारी आपकी है। दुनिया जानती है कि किसान एक ऐसा वर्ग है जो चाहे जितना भी मजबूर हो जाए, कभी अपना अस्तित्व, अपना वजूद कमजोर नहीं होने देता। ना हम किसी से डरते हैं, ना कोई अन्याय सहते हैं। और हमें समझते हुए, हमारे मान सम्मान का आदर करते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूं, आप भी ध्यान रखिए, किसान का कोई धर्म नहीं, किसान की कोई जाति नहीं। एकजुट होकर पूरी ताकत से अब आप भी अपनी खुशी प्रकट करिए, अपना वोट डालिए और ऐसा वोट डालिए कि लखनऊ में, दिल्ली में सबको पता चल जाए कि उनके इस एक काम से किसान का दिल जीत लिया है। अब की बार सभी मुद्दे एक तरफ छोड़ दो, आपसी मतभेद, नाराजगियां सब कुछ छोड़ दो। अब की बार वोट पड़ेगा तो सिर्फ चौधरी साहब के नाम पे, उनकी याद पे, उनके सम्मान पे पड़ेगा। इस बार ऐसी गूंज होनी चाहिए कि देश भर में सबको पता चल जाए कि पूरा किसान, खास तौर के उत्तर प्रदेश का किसान चौधरी साहब के साथ खड़ा है। और आपका यही काम स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के लिए भी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी और जयंत जी और मेरे लिए यह आपका सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। तो सुना आपने चारू चौधरी को। उन्होंने कहा कि इस बार वोट की गूंज ऐसी होनी चाहिए कि देश भर में सबको पता चल जाए कि देश का किसान चौधरी साहब के साथ खड़ा है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। आप सभी मतदाताओं से गुजारिश है, अपील है, आपका मत आपकी
आवाज़ है। चुनाव का पर्व, देश का पर्व, अपना वोट ज़रूर दें। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद।